Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today is our topic of discussion organ and organ system level. आज हम organ और organ system level को स्टडी करेंगे. हमने previous lectures में डिस्कस किया कि मैटर एलिमेंट्स से मिलके बनता है, एलिमेंट्स एटम्स से मिलके बनते हैं जो कि सेम टाइप के होते हैं, यानी एक ही तरह के एटम्स से मिलके एलिमेंट्स बनते हैं. एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनते हैं. अब 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, और बायो एलिमेंट्स आपस में आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू मिलते हैं जिनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को बायो मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है. बायो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो सेल्स बनाते हैं. सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं, और जब टिश्यूज़ मिलते हैं और एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं. जब टिश्यूज़ मिलते हैं और एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या चीज़ बनाते हैं? वो ऑर्गन बनाते हैं. और जब ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या चीज़ बना देते हैं? वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. अब अगर हम ऑर्गन की एग्जांपल देखें तो स्टमक आपके पास एक ऑर्गन है, और स्टमक का फंक्शन क्या है? इसमें फूड को डाइजेस्ट करना होता है. और अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है. अगर हम स्टमक को देखें तो स्टमक में दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं. एक हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है मस्कुलर टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू जो है उसका क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस खारिज करना. प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस खारिज करना. गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? प्रोटीन की डाइजेशन करवा देता है. सेकेंड हमारे पास है मस्कुलर टिश्यूज़. और मसल्स की अगर हम बात करें तो मसल्स का क्या फंक्शन होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना. मस्कुलर टिश्यू की वजह से क्या होता है कि मैदे की दीवारें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? खुराक पिस जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? खुराक पिस जाती है और मैदे के पिछले किनारे की तरफ मूव कर जाती है. स्टमक हमारे पास क्या है? स्टमक हमारे पास ऑर्गन है. स्टमक बना किससे है? टिश्यूज़ से मिलके. एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज़, यानी टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है? ऑर्गन बनता है. अब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है. अब अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल है. डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल है. इसका फंक्शन क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना. अब किस तरह से अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? इसमें ओरल कैविटी है. ओरल कैविटी से ये स्टार्ट होता है. देन इसमें स्टमक है, मैदा है. उसके बाद इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत है. फिर इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है यानी बड़ी आंत है. उसके बाद इसमें लिवर है. लिवर के बाद इसमें पेंक्रियाज है. और ये सब के सब ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं? खुराक की डाइजेशन करते हैं. अब ये सब के सब ऑर्गन्स मिले हैं तो क्या चीज़ बनी है? ऑर्गन सिस्टम बना है. तो जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है? ऑर्गन बनते हैं. और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं. और अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल की तो ये जानवरों में कम्प्लेक्स होता है, जबकि पौधों में ये सिंपल होता है. क्यों? क्योंकि जानवरों में ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं पौधों की निस्बत. अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप नोट करें. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में फ़र्क करें. ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में फ़र्क करें. आंसर पेज नंबर 12 पे है. ऑर्गन यहाँ से यहाँ तक आपके पास ऑर्गन की डेफिनेशन है. ये आपके पास एग्जाम्पल है. आला दर्जे के मल्टी सेलुलर जानदारों में एक से ज़्यादा इकसाम के टिश्यूज़ जिनके अफ़आल एक दूसरे से वाबस्ता हों आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं. एक ऑर्गन के मुख्तलिफ टिश्यूज़ अपना अपना मखसूस काम करते हैं
और ये तमाम काम मिलकर ऑर्गन का फेल बन जाते हैं। सो ये आपके पास ऑर्गन की डेफिनेशन है। आगे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसकी आपके पास डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। मल्टी सेलुलर जानदारों में तंजीम का अगला लेवल ऑर्गन सिस्टम का है। वाबस्ता काम करने वाले मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मुनज़्ज़म होकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एक ऑर्गन सिस्टम में हर ऑर्गन अपना मखसूस काम करता है और तमाम ऑर्गन्स के काम ऑर्गन सिस्टम के अफ़ाल बन जाते हैं। सो इसी तरह से अगर आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो वो भी आपके पास एक ऑर्गन सिस्टम लेवल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यूज़ में फ़र्क करें। और ये दोनों टिश्यूज़ कहाँ पे मौजूद होते हैं? स्टमक में। ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये मस्कुलर टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है, ये यहाँ से यहाँ तक होगा। और मस्कुलर टिश्यू से मैदे की दीवारें सिकुड़ती हैं जिससे खुराक पिस जाती है और मैदा के पिछले किनारे की तरफ हरकत करती है। तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो डिफरेंस है, दोनों में आपने लाइन लगा लेनी है। एक तरफ आप एपिथेलियल टिश्यू लिखेंगे, दूसरी तरफ मस्कुलर टिश्यू लिखेंगे। इसी तरह से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल में आप इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक तरफ ऑर्गन के बारे में बताएंगे, दूसरी तरफ ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में बताएंगे।